Hello friends, I'm Shaurya Mishra. Welcome you to your own YouTube channel, Vision Care Advisor. Friends, I have come with another QBank series, question number 3. So friends, question number 3 है, on looking through a pinhole, the visual acuity of a patient improves. What is the diagnosis? So, केस सिनेरियो है, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते समय पेशेंट का विजन इंप्रूव होता है। तो इस सिनेरियो में आपका डायग्नोसिस क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैकुलर लेजन, ऑप्शन बी कैटरेक्ट, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक लेजन एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव एरर। सो फ्रेंड्स, द आंसर वुड बी रिफ्रैक्टिव एरर। ओके, तो इसका आंसर रिफ्रैक्टिव एरर ही क्यों होगा, अदर 3 ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा पिन होल के बारे में जान लेते हैं। तो पिन होल एक आक्लूडर की तरह ओपैक डिस्क होता है जिसके सेंटर में एक होल या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ओके, सो अगर किसी पेशेंट का विजन 6/6 या उससे कम है तो वहां पर हम पिन होल का इस्तेमाल करते हैं। पिन होल से हम ये पता करते हैं कि पेशेंट की आई में जो रिड्यूस्ड विजन है 6/6 या उससे कम, यानी अगर उसका विजन 6/9 आ रहा है, 6/12 आ रहा है या 6/15 आ रहा है एटसेट्रा, अगर विजुअल एक्यूटी उसका कम है तो उसका विजुअल एक्यूटी क्यों कम है, ये कंफर्म करने के लिए हम पिन होल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो इससे कंफर्म ये होता है कि पेशेंट की आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या कोई अदर आई कंडीशन। ओके, सो लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो हम पता करेंगे कि किस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी होंगी। सो पहला, अगर पेशेंट का विजन इंप्रूव हो रहा है पिन होल लगाने के बाद, इसका मतलब है कि पेशेंट की आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, जस्ट लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ओके, सेकेंड सिनेरियो, आपने पिन होल लगाया और विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट की आई में कोई कॉर्नियल ओपेसिटीज हो सकती हैं, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, कोई पेरिफेरल कैटरेक्ट हो सकता है या फिर एम्ब्लायोपिया हो सकता है। क्लियर? थर्ड सिनेरियो है, अगर विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होता है पिन होल लगाने के बाद, इसका मतलब है पेशेंट की आई में सेंट्रल लेंस ओपेसिटीज हैं या मैकुलर डिजीज है या कोई सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटीज हैं। ओके, तो पिन होल लगाने के बाद ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं ओनली, या तो विजुअल एक्यूटी इंप्रूव होगा या विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होगा या फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, सो कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है मैकुलर लेजन। सो इस केस में मैकुलर लेजन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इस पेशेंट को मैकुलर लेजन होगा तो विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी पर। सो यहाँ पे मेंशन है कैटरेक्ट। ओके, सो कैटरेक्ट में 2 तरह का होता है। अगर वो पेरिफेरल कैटरेक्ट, तो वहां पर विजुअल एक्यूटी क्या होगा, इंप्रूव होगा, बिकॉज पिन होल पेरिफेरल रेज को ब्लॉक करता है, यानी सेंट्रल लाइट पास ऑन होती है जिससे विजन इंप्रूव होगा। बट अगर सेंट्रल कैटरेक्ट है तो उस सिनेरियो में विजुअल एक्यूटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैटरेक्ट का नाम मेंशन नहीं है, सो हम इस ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक लेजन। तो ऑर्गेनिक लेजन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। सो इस केस में भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ कम टू द ऑप्शन डी,
रिफ्रैक्टिव एरर। सो रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है कि जब हम पिन होल का इस्तेमाल करते हैं तो ओनली सेंट्रल बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट फोविया पर फोकस करती है, जिससे विजुअल एक्यूटी इंप्रूव होता है, वो चाहे मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो या फिर एस्टिग्मेटिज्म हो। किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर में विजुअल एक्यूटी इंप्रूव होती है। सो इस केस में ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more updates. Don't forget to get your eye test yearly and see the world clearly.